एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो पूरक परीक्षा का जो पेपर है द्वितीय परीक्षा का, वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र विषय का पेपर बताया जा रहा है, जो कि 3 जून को आपकी एग्ज़ाम है। और सभी स्टूडेंट्स को ये पूरा पेपर ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ये 100% आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। सभी बच्चों को मेरे द्वारा हमारे चैनल पर सेट ए, बी, सी और डी ये 4 सेट पेपर बताए जाएंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके और आप सभी विषय में पास हो सकें। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए जो लाइव क्लासें मैं लूँगा वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए आप सभी जो प्यारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको जो पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों 101% आपकी परीक्षा में आएगा। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें। ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों, आपको टोटल जो क्वेश्चन दिए जाएंगे 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 80 नंबर का आपका ये पेपर होगा 3 जून को। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, और आपसे ये सारे प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं, जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिया जाएगा। सबसे पहले आपको सही विकल्प चयन करना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, सरकारी प्रकाशन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सरकारी प्रकाशन होते हैं वह क्या होते हैं? प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक, काल्पनिक समंक या फिर गुणात्मक समंक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो सरकारी प्रकाशन होते हैं वो द्वितीय समंक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपको द्वितीयक समंक करेक्ट करना रहेगा। 2 चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जाने जाते हैं, तो उसे द्विचर वितरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? द्विचर वितरण। जो बच्चे हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। जो पेपर बता रहा हूँ उन सभी प्रश्नों को याद आपको जरूर कर लेना है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, खाद्य पदार्थ के लिए उच्चतम भार होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? खाद्य पदार्थ। बाद में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्यारे विद्यार्थियों, योजना आयोग की जो स्थापना होती है 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यू टर्न नीति। तो इसमें आपको यू टर्न नीति लिखना है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, नाबार्ड की जो स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। वहीं नाबार्ड का जो मुख्यालय है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है, मुंबई में इसका मुख्यालय होता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स पूरा पेपर देखें। अच्छे से अगर पास होना है तो याद कर लेना है इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और ये आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। हमारी आवश्यकताएं होती है, यानी कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती है वो कैसी होती है? असीमित आवश्यकताएं होती है। यहाँ पर आपको लिखना है असीमित। वहीं अगला है, उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का निर्माण कहलाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उद्योग कहेंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? उद्योग। तीसरा प्रश्न आएगा, बहुलक वह पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। तो उसकी आवृत्ति कैसी हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अधिकतम लिखना रहेगा सभी को। मानव पूंजी निर्माण में को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शिक्षा व स्वास्थ्य। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। नए उभरते रोजगार मुख्यतः क्षेत्रक में ही मिलते हैं। तो वो किस में मिलते हैं? सेवा क्षेत्रक में मिलते हैं। तो इसमें आपको लिखना है सेवा। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है श्रमिक। क्या बोला जाता है? श्रमिक बोला जाता है। तो इसमें आपको श्रमिक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। पेपर के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा ऐप है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। आप मेंस एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल जरूर करें, और जिससे कि आपको पेपर के पीडीएफ उपलब्ध वहाँ पर हो जाएंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें सत्यासत्य वाले क्वेश्चन हैं।
तोरणों से बारंबारता वितरण की माध्यिका को नहीं जाना जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होता है? असत्य आपका हो जाएगा। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, तो ये भी आपको लिखना रहेगा असत्य के रूप में। क्या लिखना है? असत्य। जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब वह रेखीय से संबंध कहलाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। सर्वेक्षण के उद्देश्य से निर्धारित होता है कि किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व विश्वव्यापीकरण का लाभ है, तो ये आपको असत्य के रूप में लिख कर आना है, असत्य होगा। धारणी विकास के लिए पर्यावरण का गुणात्मक सुधार किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। आप इसका लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अच्छे से ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए अगर आप अपनी परीक्षा में पास होना चाहते हैं। इसके बाद ये जोड़ी आपकी परीक्षा में आएगी, इस जोड़ी को ध्यान से देखना है और अच्छे से करना है आपको याद। गणितीय माध्य, तो गणितीय माध्य में आपका जो सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? समांतर माध्य सही उत्तर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। स्थिति संबंधी माध्य में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर ई। द्वितीयक चतुर्थक में आपको मिलाना रहेगा, तो देखिएगा माध्यिका से आपको मिलाना है द्वितीयक चतुर्थक में, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है आपको। चीन में आर्थिक सुधार कब आते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों 1978 में चीन में आर्थिक सुधार आए थे। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब आते हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे 1988, ऑप्शन नंबर डी से। भारत की नई विकास नीति में आपको मिलाना रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 1991 से। वहीं चीनी गणराज्य की स्थापना में मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी 1949 से, ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करेंगे, क्योंकि 101% ये क्वेश्चन परीक्षा में छप रहे हैं। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि सिग्मा x बराबर 72 तथा n बराबर 6 है तो समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे हम सिग्मा x बटे n बराबर 72/6, ठीक है, बराबर 12, ठीक है। वह शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है, तो नहीं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नहीं। उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं? तो देखिएगा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी को क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करने से है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, कीमत, शुद्धता और मानक के बारे में जानकारी रखना शामिल है, ताकि बाजार में उनका शोषण ना हो सके। तो इसका आंसर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, चौथा क्वेश्चन है, किसी देश में मानवीय पूंजी निर्माण के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम हमें बताना है। तो 2 स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखना है, चौथे का आंसर हो जाएगा शिक्षा पर व्यय होगा, शिक्षा पर व्यय, और दूसरा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों स्वास्थ्य पर व्यय। 2 के बारे में पूछा है, स्वास्थ्य पर व्यय आपको लिखना रहेगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है श्वेत क्रांति से। किससे होता है? तो यहाँ पर आपको श्वेत क्रांति लिखना रहेगा। हमारे देश में श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो इसमें आपको लिखना है कृषि, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में होने वाले निरंतर वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहते हैं। तो ये आपको लिखना रहेगा। इसके बाद ये 2 नंबर में आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, आप इसे ध्यान से देखिएगा। आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं? सांख्यिकी क्या है? देखिएगा मैं इनका आंसर बताऊंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आएगा कि प्राथमिक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या है कि प्राथमिक आंकड़ों से क्या आप समझते हैं? एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण बताना है। आंकड़ों के वर्गीकरण के कोई 2 उद्देश्य का उल्लेख हमें करना रहेगा। चर क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न आएगा। और अगला क्वेश्चन है, चतुर्थक क्या है? निम्न चतुर्थक Q1 का सूत्र हमें बताना है। बहुलक के 2 गुण, किन्हीं 4 सूचकांकों के नाम भी याद आपको करके जाना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधार अवधि के कोई 2 वांछित गुण। औपनिवेशक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के कोई 2 कारण। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थिति कोई 2 आर्थिक चुनौतियों को संक्षिप्त में हमें समझाना रहेगा। और ये कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर में आएगा। अगला देख लीजिए, राज स्कूल जाता है लेकिन वह स्कूल में नहीं होता है, तो प्रायः अपने खेत में काम करता दिखाई देता है। क्या आप उस श्रमिक बल मानेंगे?
क्यों, अगर मानेंगे तो क्यों। इस समूह में कौन असंगत प्रतीत होता है एवं क्यों। नाई की दुकान का मालिक, एक मोची, ट्यूशन टीचर, निर्माण मजदूर, मदर डेयरी का कैशियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ और जो क्वेश्चन बच रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। पेपर की पीडीएफ की जानकारी मैं पहले दे चुका हूं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। प्यारे विद्यार्थियों, इंस्टाग्राम की लिंक हमने भी दे रखी है, तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको मेरे द्वारा चैनल पर A, B, C और D ये 4 सेट पेपर चैनल पर बताए जाएंगे, तो चारों सेट पेपर को पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर मैं प्रश्न बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगे। जय हिंद।